तो कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2 वर्ण विचार। ठीक है, करते हैं इसकी शुरुआत। आपने पिछले अध्याय में जाना कि मनुष्य से उच्चारित ध्वनियों को भाषा का रूप दिया। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाया। लिपि वर्णों को लिखने का ढंग होता है जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, जैसे आ, का, खा आदि। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। अब बताइए, सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की लघुतम अर्थात छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाता है। याद रखिए, वर्ण ध्वनियों की लिखित रूप होते हैं। हिंदी में वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के मेल से सार्थक शब्द बनते हैं। जैसे वर्ण है हमारे पास का, मा और ला। इनको यदि हम जोड़ दें तो क्या बनेगा शब्द? कमल। का मा ल। क्या बना इन वर्णों के मेल से? कमल। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब हमारे पास आती है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहला है स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुक्त से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। ये संख्या में 11 होती हैं, जैसे आ ई उ ए आए ओ विशी आदि। ठीक है। फिर है स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, जैसे आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ आदि। फिर है स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। फिर है हर्ष स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ ऋषि। उसी तरह है दीर्घ स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए आए ओ औ। ठीक है। फिर है प्लुप्त स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह है 3 इकाई। ठीक है। इसका प्रयोग पुकार में, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है, जैसे ओ, यदि ओम का उच्चारण करेंगे तो इसमें दीर्घ स्वर का 3 गुना समय लगता है। फिर है अयोग भाव। अयोग भाव स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आती। इनकी गणना न स्वरों में होती है न व्यंजनों में। ये वर्ण स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। किसके बाद? स्वरों के बाद। जैसे नंबर पहला है अनुस्वर। अनुस्वार किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजनों के पंचमाक्षरी अनुस्वर रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पंखा, संतरा, अंथा, कंचन, कंघा, डंडा आदि। उसी तरह नंबर 2 है अनुनासिक। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। यह हिंदी की विशिष्ट ध्वनि है जिसका प्रयोग केवल तद्भव शब्दों में ही किया जाता है, जैसे कांच, आंगन, सांप, ऊंट, आंख आदि। फिर है विसर्ग। इसके उच्चारण है के समान होता है। इसका प्रयोग केवल कुछ तत्सम शब्दों से ही किया जाता है, जैसे अतः, सुतः, प्रातः, अंत्यकरण, मन स्थिति आदि। आगे है आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां किसे कहते हैं? विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द हिंदी में प्रयोग होने के कारण विदेशी ध्वनियां भी शामिल हो गई हैं। या, आनी,
अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉल, बॉल, डॉग, डॉक्टर आदि, है ना। तो ये सब क्या है, आगत ध्वनियां जो अन्य भाषाओं से हमारे यहाँ पर आ गई हैं। उसकी वजह स्वरों की मात्राएं। स्वर आप जानते हो, आ का, ई उ ऊ, ऋषि, ए ओ औ आदि, है ना। तो जैसे आ की मात्रा क्या है, कुछ भी नहीं, आ से आमनी, आगे डंडा, छोटी से छोटी की मात्रा, बड़ी से बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कील, ऊ से छोटियों की मात्रा बनेगा कुर्सी, बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कूलर, ऋषि की मात्रा जोड़ेंगे तो बनेगा कृष्णा, ए की मात्रा जोड़ेंगे तो बनेगा केला, आई की मात्रा जोड़ेंगे बनेगा कैमरा, ओ की मात्रा जोड़ेंगे बनेगा कोयल, और औ की मात्रा जोड़ेंगे तो बनेगा कौवा। उसी तरह दूसरा है हमारे पास व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता और जिनके पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता से की जाती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे का वर्ग, जिसे हम बोलते हैं ना, व्यंजन किसे कहते हैं, का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, ना, टा, ठा, डा, डा, अणा, ता, था, ता, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा। ये सब क्या है, हमारे व्यंजन है, और इन्हीं व्यंजनों को हमने वर्ग बना लिए। इसका जो पहला अक्षर है वही इनका पहला वर्ग है। क्या है, वर्ग। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और ये होते अंत्यस्थ और नीचे वाले होते ऊष्म। ठीक है। व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। प्रत्येक व्यंजन के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा होती है, इसे हल, चिन्ह अथवा आगत कहा जाता है। इसके लगने पर व्यंजन का उच्चारण आधा रह जाता है। यह स्वर सभी व्यंजनों की पूर्ण करता है और इसका हलंत चिन्ह हट जाता है। ठीक है। फिर है व्यंजन के भेद। व्यंजन के निम्न 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास, वायु और जीभ मुख के अलग अलग भागों को करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं, जैसे का, चा, टा, ता, पा। ये जो वर्ग है जो इनकी पहला शब्द होता है, पहला वर्ण है, पहला वर्ण के आधार पर इनको वर्गों में बांटा गया है। तो यह निम्न स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, 25 होते हैं। उसी प्रकार है दूसरा अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के माध्यम से के समान होता है। ये उच्चारण के समय मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये 4 हैं, जैसे ये, रे, ले या फिर वे। उसी तरह है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर उष्ण या गर्मी पैदा कर देती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये 4 हैं, जैसे श, श, सा, हा। ठीक है। उसी तरह है संयुक्त व्यंजन। 2 विभिन्न व्यंजनों के जोड़ से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाती हैं। जिन व्यंजनों की मध्य स्वर नहीं होता उन्हें मिलाकर बोला तथा लिखा जाता है, ये व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, त्र, गे और श्रय। तो यहाँ पर 2 व्यंजन है, जैसे का और श मिलकर बना छ। त्र बनाएंगे तो ते जमा रे मिलकर बनाएंगे त्र, जय जमा ज्ञ मिलकर बनाएंगे ज्ञ, और श जमा रे मिलकर बनाएंगे श्रय। ठीक है। फिर है संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे का जमा ताम मिलकर बना कत, सा जमा वाम मिलकर बना सा, ता जमा यह मिलकर बना त्या,
स जमा थ मिलकर बना स्थ, दा जमा धा मिलकर बना दधा, और शा जमा च मिलकर बना शच। ठीक है, जिन वर्णों में हलंत होता है वो क्या होते हैं, उनकी ध्वनि आधी रह जाती है, अर्थात ये शब्द अर्ध माने जाते हैं। उसी तरह जो साधारण होते हैं शा, तो इसका मतलब इसमें आ स्वर जुड़ गया है। जब इनमें हम आ स्वर जोड़ देते हैं तो यह शब्द पूरा माना जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर शब्दों को पढ़ा था, हलंत वालों को आ, है ना, आधे आधे पढ़े थे, तभी तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, आधा शब्द जुड़ गया था। फिर है द्वित व्यंजन, जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे कै जमा कै मिलकर बना मक, कक, चे चे का चच, तै तै का तत्त, प पै का पत, और ले का लत। और इनसे शब्द ना कह के मक्का, मैं सी चम्मच, और ले से बल्ला, चे से बच्चा, ते से तत्ता गत्ता, और पे से चप्पल। ठीक है, फिर है रे के विभिन्न रूप। रे होती है, उसके विभिन्न रूप होते हैं। ऋषि एक स्वर है, इसका उच्चारण री की तरह होता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत से आए शब्दों में अर्थात तत्सम शब्दों में होता है। ऋषि की मात्रा नीचे वर्ण के नीचे लगाई जाती है, पैरों में लगती है। जैसे कै के नीचे पैरों में लगी कृष्ण बना, घ में लगी तो घृत, और मैं में लगी तो मृग बना। उसी तरह रे व्यंजन का प्रयोग मात्रा के रूप में भी किया जाता है। जैसे रे की 3 मात्राएं देखने को हमको मिलती हैं। जैसे पहला तो हलंत रे, दूसरा पदीन, और तीसरा रैस। इन व्यंजनों में पाई जाती है, उन्हें स्वर रहित दिखने के लिए रे का प्रयोग हलंत के रूप में उनके पैरों में किया जाता है। जैसे पै में रे लगाया तो हलंत जैसा होता है, पै के नीचे रे लगाया तो बनेगा प्रण। पै स्वर रहित है तथा रे स्वर रहित है। कै में क्रम लगाया, कै स्वर रहित है और रे भी स्वर रहित है, इसलिए बना क्रम। जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती, जो नीचे से गोल होते हैं, जी उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए रे का प्रयोग किया जाता है। जो स्वर नीचे से क्या होते हैं, गोल होते हैं, नीचे से गोल होते हैं, गोल, उनमें क्या लगता है, पाई जैसा लगता है, तो जिसे हम कहते हैं रे, पदेंग। फिर रे को स्वर रहित दिखाने के लिए इसका प्रयोग रैस के रूप में भी किया जाता है। जैसे रे जमा मैं को मैं में लगा रे तो बना मर, कर्म धर्म और मर पर। ठीक है, फिर ऊ और बड़े ओ स्वरों की मात्रा का प्रयोग जब रे के साथ होता है तब प्राय भ्रम हो जाता है। जैसे रे जमा ऊ बना रू, जैसे रू से बना रुपया, रुचि और गुरु। उसी तरह रे जमा बड़ा हो तो उससे बना मिलकर रूप, रुमाल और अमरूद। ठीक है, यह मात्राएं ऊपर या नीचे न लगकर वर्ण के पेट के अर्थात मध्य में लगती हैं। फिर है वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण की वर्ण ध्वनि संबंधी अशुद्धि को दूर करने के लिए वर्णों का उच्चारण स्थान जानना आवश्यक होता है। उच्चारण अवस्था में जीभ मुख के किसी अंग, जिस अंग का स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के 10 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट है कंठ्य। कंठ्य जैसे आ इ, आ ख ग घ ढ, ये हो गया का पर। दूसरा है ताल। गए ताल में बोले था एक बड़ी चे छे जे झे अण, यह शर। और मूर्धन्य में टे ठे ड ढे रे, ये हो गया टे वर्ग और ढे रे शे ऋषि। फिर है दंत पे। दंत में ते थे दे दे ने ते वर्ग, जिसमें आता है ले और से। फिर औष्ठ्य। औष्ठ्य में ऊ पे फे भे में पे वर्ग। फिर है कंठे तालवे ए आई दंतोष्ठ्य वे फे कंठोष्ठ्य ओ आओ। नासिकाए अड़े 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 अह रे ने में।
और स्वर यंत्र से निकला आहा। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के समय श्वास अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के चरण में मुख से श्वास वायु की कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। जैसे सभी वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम व्यंजन क्या कहलाते हैं? प्रत्येक सभी वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम व्यंजन क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। जैसे का गा ढ अणा चा छा अणा टेढ़ा ते धे ने पे में बे और ये रे ले वे भी अल्प प्राण है। उसी तरह है महाप्राण। जिन ध्वनि के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। जैसे सभी वर्गों की द्वितीय और चतुर्थ। दूसरा और चतुर्थ व्यंजन क्या होता है? महाप्राण होता है। जैसे खा घा झा झा ढ ढ थ थ न फ श श ह महाप्राण है। याद रखना अल्प प्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा और महाप्राण का दूसरा और चौथा। ठीक। स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। बोलते समय अर्थात उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है। इस आधार पर वर्णों के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। एक है सघोष, दूसरा है अघोष। क्या है? समघोष। जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वतंत्रता में कंपन होने के कारण घोष अथवा गुंजन उत्पन्न करती होती हैं वे सघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के सभी अंतिम तीन तीन वर्ण य तथा सभी स्वर सघोष हैं। ये कुल 31 हैं। जैसे गा घा डा चैसा डा 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 ढा तैसा ना बै मैं मा य र ल बा हा 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 आ ई उ ऊ ऋषि ए आए ओ। ये सब क्या है? सघोष है। फिर है अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वतंत्र स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। सभी वर्णों के पहले तथा दूसरे वर्ण जैसे श से है से वर्ण अघोष है। इनकी संख्या 13। जैसे क्या खा चा छ टा ठ ता थ पा फा शा पा सा आदि। ये शब्द क्या है? ये वर्ण क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक। उसी तरह है वर्ण विच्छेद। किसी भी शब्द को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। इन्हीं सभी व्यंजनों के नीचे हलद लगता है लेकिन स्वरों के नीचे नहीं होता है। जैसे श्रीमती शारा ई में त आ त ई श्रीमती। श्रीमती शब्द को हमने वर्ण विच्छेद कर दिया, वर्णों को अलग अलग रूप में लिख दिया, तो ये हो गया हमारा शब्द का वर्ण विच्छेद। उसी तरह है उज्ज्वल। उज्ज्वल को वैसे कि उ ज ज व आ ल आ। फिर राष्ट्रीय आ श ट ई य आ राष्ट्रीय। वार्षिक है, भारत और मैदान आदि शब्द हैं जिनको वर्णों में बांट दिया गया और यही शब्दों को वर्ण में बांटना वर्ण विच्छेद कहलाता है। बताओ बच्चों, आज आपने क्या जाना? तो हमने जाना भाषा की लघुत्तम ध्वनि जिसकी खंड नहीं किया जा सकती वर्ण कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। मुख से उच्चारित स्वतंत्र ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। स्वर 3 प्रकार के, हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। दो भिन्न व्यंजनों की परस्पर मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल द्वित्व व्यंजन कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित व्यंजन से मेल संयुक्त अक्षर कहलाता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। स्वतंत्र तंत्री के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। उसी तरह शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया
वर्ण विच्छेद कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो बताओ बच्चों, आज आपने, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।